पिछले कुछ दिनों से जो है मौसम की सूरत हाल कश्मीर में अगर देखने को मिले तो काफ़ी सर्द देखने को मिल रही है। और सर्दी का मौका है, विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों के महीने हैं, तो सर्द सूरत हाल देखने को मिलना लाजमी है ही। लेकिन इससे पहले हमने कुछ दिन देखा जहां जो है शहर में भी और साथ ही साथ जो बाकी तमाम इलाके हैं कश्मीर के, वहाँ बर्फ़बारी देखने को मिली, जिससे टेम्परेचर में थोड़ी कमी देखने को मिली थी और लोगों को जो है राहत भी मिली थी, क्योंकि सब ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। शोपियन में -10 और श्रीनगर में -8 के आसपास जो है वो टेम्परेचर चला गया था। लेकिन जब बर्फ़बारी होती है तो उसके बाद जो है माइनस का टेम्परेचर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो पे जो है वो गिरती है, और उससे जो है काफ़ी राहत भी देखने को मिली। और काफ़ी लंबे वक्त से जो है एक ड्राई स्पेल चल रहा था और लोग जो है वो चाहते थे कि बारिश हो, बर्फ़ हो, जिससे जो है ड्राई स्पेल वो टूट जाए। अब आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो 4 और 6 जनवरी के दरमियान जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बर्फ़बारी जो है वो देखने को मिल सकती है। 3 जनवरी से ही प्रिडिक्शन है, यानी आज रात में बताया जाता है कि कई कई जो बालाई इलाके हैं कश्मीर के, वहाँ हल्की बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ जो 4 से 6 जनवरी के दरमियान है वहाँ मॉडरेट से हेवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। यानी जो पिछली बार हमने प्रिडिक्शन जो मेट सेंटर की थी वो लाइट स्नोफॉल की थी, और इस बार जो है मॉडरेट से हेवी स्नोफॉल की जो है प्रिडिक्शन है। और उसमें ख़ास तौर पे ऐसा बताया जा रहा है जो 4 से 5 जनवरी के बीच दरमियान की रात है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बर्फ़ है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ यही प्रिडिक्शन जो है जम्मू के प्लेन्स के लिए भी है, जहां ऐसी प्रिडिक्शन है कि वहाँ जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है जम्मू के प्लेन्स में, और अपर रीचेस जो उसके माउंटेन्स इलाके हैं, खासतौर पर पीर पंचाल और चिनाब वैली, वहाँ भी कहीं ना कहीं बर्फ़ के जो है अच्छे खासे चांसेस है। उसके साथ साथ फिर 7 से 10 जनवरी के दरमियान जो है यूजुअली क्लाउडी कंडीशंस रहने के इम्कानात हैं, और उसके बाद 11 से 12 जनवरी जो है कहीं कहीं लाइट स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। तो एक जो जैसा इससे पहले भी मेट सेंटर से बताया गया था कि एक लंबा जो है टाइम पीरियड रहेगा जिस जो वेट स्पेल जिसे हम कह सकते हैं, जो 4 जनवरी से या 3 जनवरी की रात से शुरू होगा और कहीं ना कहीं 12 जनवरी के आसपास तक ये रहता है। लेकिन इसी के चलते जब हम देखते हैं बर्फ़ होती है, फिर जो अगला दिन होता है, अगर रात में माइनस चला गया तो अगला दिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास तौर पे सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए, फिर चाहे वो पैदल चल रहे हों या गाड़ी लेके चल रहे हों। और मेट ने भी जो है एडवाइजरी इशू की है, और उन्होंने ये कहा है कि पोटेंशियल आइसी कंडीशंस है और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स के भी चांसेस हैं। यानी जो दिन ड्राई रहेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि सब ज़ीरो जाएगा, और जब सब ज़ीरो चला जाता है तो सड़कें जो हैं वो अक्सर जम जाती है, उसकी वजह से स्लिपरी कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी के चलते कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने जो है एडवाइजरी भी जारी की है। मैं सबसे पहले आपको बांडीपुरा का बता दूं कि बांडीपुरा का जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बांडीपुरा है, उन्होंने वेदर एडवाइजरी जो हैवी स्नोफॉल का बताया गया है, फोरकास्ट है 6 जनवरी तक, उन्होंने एडवाइजरी में बताया है कि जो है मशीनरी वो तैयार रखें, और साथ ही साथ जितना भी अमला है वो तैयार रहे। और उन्होंने लोगों को ये भी बताया है कि आप जो है एहतियात बरतें। साथ ही साथ जो एडवाइजरी है उन्होंने इमरजेंसी कंटैक्ट नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें इमरजेंसी कंट्रोल रूम बांडीपुरा, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं, शायद कई सारे लोगों को जो है इससे इजाफा भी हो और उनको जो है मदद भी मिले। 7006526985, 7006630771, और कई सारे और इसमें जो नंबर्स हैं वो मालूमात जो हैं वो उन्होंने शेयर की है, ताकि जो बांडीपुरा की आवाम है उन्हें बर्फ़ के उन दिनों में जो है किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही एडवाइजरी की अगर बात करें तो बारामूला जो है, बारामूला का डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि सेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं उन्हें फॉलो करें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवॉइड करें अननेसेसरीली ट्रैवल ड्यूरिंग जो एडवर्स वेदर कंडीशंस होते हैं, उस दौरान जो है अगर आपको ज़रूरत ना है, ज़्यादा मजबूरी नहीं है, तो आप जो है
ट्रैवल ना करें। उसके साथ साथ उन्होंने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का जो मैकेनिकल विंग है और उसके जो केपीडीसीएल है, जल शक्ति है, तमाम डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो नेसेसरी जितना भी लॉजिस्टिक्स जो ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान हमने अक्सर देखा है कि बर्फ़ में बिजली की परेशानी, पानी की परेशानी रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके भी होते हैं जहां जो पीडीटी से वाबस्ता मुलाजिम या पीएचई से वाबस्ता मुलाजिम बर्फ़ के उस हालात में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत से, शिद्दत से काम करते हैं और लोगों को किसी भी किस्म का जो है तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी एक एडवाइजरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने भी जारी की है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि लोगों को कहा है कि वो एहतियात बरतें और साथ ही साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, केपीडीसीएल है, जल शक्ति है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि आप तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए, जो बर्फ़ की प्रिडिक्शन की गई है, जो फोरकास्ट की गई है, ताकि लोगों को जो है किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये भी कहा है कि जो स्नो क्लियरेंस और बाकी सारे टास्क जो रहते हैं, ख़ासतौर पे वो एसएमसी श्रीनगर में मैनेज करते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी उन्होंने कहा है कि जो स्नो क्लियरेंस के हवाले से जितने भी काम रहेंगे उनके लिए वो तैयार रहें। श्रीनगर में भी इमरजेंसी नंबर्स जो हैं, मैं कुछ इमरजेंसी नंबर आपको बता दूं, 0194248361, 019424575552। इसके साथ कई सारे और नंबर है, ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं सारे नंबर्स जो हैं आप तक पढ़ के सुनाऊं। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये तमाम नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। सेम एडवाइजरी अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आई है, जिन्होंने भी तमाम तर डिपार्टमेंट्स को जो है वो रिक्वेस्ट किया है कि आप तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए जो बर्फ़बारी होने जा रही है, क्योंकि हेवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन की गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, चिलई कलान का वक्त है। चिलई कलान जो है हार्शेस्ट पीरियड रहता है, विंटर का 40 दिन का पीरियड होता है, और इसमें जो बर्फ़ होती है वो काफ़ी लंबे वक्त तक जो है टिकती है, और ये बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि इसे ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त बर्फ़ ग्लेशियर्स के या अपर रीचेस में होती है वो जम जाती है और काफ़ी वक्त तक रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो गर्मियों के मौसम है वो काफ़ी बेहतर गुजरते हैं, हमें एक्सट्रीम हीट वेव नहीं देखनी पड़ती है। पिछली बार हमारा विंटर जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहा, उसी के चलते जो है फिर हमारा समर भी एक्सट्रीम हॉट रहा, हॉट कंडीशंस देखने को मिली। और अगर ऐसा विंटर रहता है तो हमारा समर जो है कहीं ना कहीं वो भी बेहतर देखने को मिलेगा, और पानी की कम से कम जो है कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ट्रैफिक के हवाले से भी बात आप तक पहुंचा दे कि ट्रैफिक जो है रोड ट्रैफिक, यानी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू वाले जितने भी लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखें कि अगर बर्फ़ की कंडीशंस हैं तो अवॉइड करें ट्रैवल करना, क्योंकि अक्सर और बेशतर श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो बंद हो जाता है बर्फ़ के चलते। उसे क्लियर जो है करते रहते हैं साथ ही साथ, लेकिन काफ़ी रिस्की सिचुएशंस बन जाती है। वहाँ लैंडस्लाइड्स भी होती है कुछ इलाकों में, रामबन और बनहाल के दरमियान के जो इलाके हैं। आज की भी अगर बात करें तो शाम जो है ट्रैफिक काफ़ी स्लो देखने को मिला, जो श्रीनगर जम्मू के दरमियान जो हाईवे है उसमें। और उसी के साथ साथ पैसेंजर्स को जो है बताया गया है, एडवाइस किया गया है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से कि वो सबसे पहले रोड का जायज़ा लें, उसके बाद जो है वो अपनी जर्नी शुरू करें। आप ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपनी जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जो हाल ही में बर्फ़ हुई उस दौरान भी जो है कई सारे लोग कई कई घंटों तक फंसे रहे, और कुछ वीडियोस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वो भी वायरल हुए, जिसमें हमने देखा कि एक टनल में कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि 5 से 6 घंटे उन्हें वहाँ बंद हो गए थे हुए, और उसमें काफ़ी दिक्कत भी होती है, काफ़ी परेशानी भी होती है। एयर ट्रैफिक भी मुतासर रहता है इसके चलते। इस बार भी एक दिन पूरा एक ऐसा दिन रहा जब कश्मीर से कोई फ़्लाइट जो है नहीं गई, ना कोई फ़्लाइट बाहर से यहाँ आई, क्योंकि लैंडिंग में भी परेशानी होती है और यहाँ से जहाज़ उड़ भी नहीं पाता है, उसमें भी दिक्कत होती है वैसे कंडीशंस में। इसी के चलते जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कहा आज कि हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है किसी भी किस्म की वेदर कंडीशंस को टैकल करने के लिए। और उन्होंने कहा जो इससे पहले स्नो का स्पेल हुआ है, उन्होंने उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिला है, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला है, और जहां कहीं भी काम करने की ज़रूरत है और जहां कहीं भी कुछ कमी रह गई है वो अब रिपीट नहीं होगी, और जो भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको देखा जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा। और
इस साल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस जो है उसमें ह्यू एंड क्राई देखने को मिलता है। हर तरफ से लोग जो हैं वो बात करते रहते हैं कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं। उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक मीटरिंग नहीं होगी तब तक जो है अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिलते रहेंगे। और कल जो उनकी पहली एक ऑफिशियल फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं इस बार, और तो उन्होंने कल ये भी कहा कि 200 यूनिट मार्च या अप्रैल से फ्री भी मिलेंगे, लेकिन उन इलाकों को जहां मीटरिंग हुई होगी। और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर इलेक्ट्रिसिटी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार जो है वो आने वाले जो भी कंडीशंस रहेंगे विंटर के उनके लिए तैयार है। तो आखिर में एक बार फिर से आपको बता दूं, 4 से 6 जनवरी के बीच जो है हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, खास तौर पे अपर रीचेस में, और साथ ही साथ जो प्लेन्स है वहां भी। इससे पहले भी हमने देखा कि तकरीबन 8 इंच के आसपास बर्फ जो है शहर श्रीनगर में हुए, कई इलाकों में जो नॉर्थ या साउथ के इलाके हैं वहां तकरीबन 1.5 से 2 फीट, खासतौर पे साउथ कश्मीर में जो है 2 फीट के आसपास बर्फ देखने को मिली। तो तमाम तर लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं। सर्दियां हैं तो ये बात तो लाजमी है कि ऐसे विंटर कंडीशंस होंगी ही, लेकिन उसके बाद अपना ट्रैवल और बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें अकॉर्डिंगली आप प्लान करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।